अब जब तुम लोग ऐसे बोल लेते हो ना तो फिर मुझे कुछ और चीजें बोलनी पड़ती है सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा और समझना। हम आज जिसको एक्सट्रीमिज्म कह रहे हैं, कल वही जो है नॉर्मल था, ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं कि कल जाके फिर से नॉर्मल बन जाए। आज हम इक्वलिटेरियन, ईगलिटेरियन या लिबर्टेरियन या और भी बहुत सारी चीजों को जो है एम्ब्रेस करते हैं। हमें लगता है कि ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा होना चाहिए, लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए, इन दिस एंड दैट। कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज हो जाए, लोग उस तरीके से नहीं सोचें और एक दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए जहां पे कि इन्हीं चीजों को, जैसे आज हम कहते हैं कि दीज आर इविल्स ऑफ रिलीजन या इविल्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कल उसी को हम पूछने लग जाएं और इविल्स ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, इविल्स ऑफ फ्रीडम या इविल्स ऑफ दिस एंड दैट, द सो कॉल्ड मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, या वो उसको हम इविल बना दें। तो ये कुछ ना कुछ कभी कभार टाइम डिपेंडेंट भी होता है और कभी कभार टाइम पलट कर भी जो है पीछे की तरफ चला जाता है, जिसको हम कहते हैं पीछे की तरफ चला जाना, मतलब कि वो रोल करता है ना, जैसे फैशन रोल करता है। आप लोग आप देखते ही होगे ना कि फैशन क्या मस्त रोल करता है। आप लोग जो चीज पहन रहे हो वो हमने पहन के छोड़ के अब आप लोग पहनना चालू कर रहे हो, जो भी आपके जीन्स की चीजें हैं या जो भी आपके शर्ट्स का पैटर्न है एंड दिस एंड दैट, ये पहले भी थी, फिर बीच में गई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, फिर पहली आ गई, है ना। तो मैंने देखा कि कुछ दिनों पहले बेल बॉटम्स फिर से आ गए थे। आप लोग ये जो रग्ड जीन्स पहनते हो, फटी हुई जीन्स एंड दिस एंड दैट, ये सब हमने भी पहनी है पहले, है ना। और भी बहुत सारी चीजें थी, टाइट जीन्स भी हमने पहनी, बेल बॉटम हमारे पापा ने पहनी है ना। तो एंड सो ऑन, तो कभी कभार अलट पलट के भी आता रहता है। तो उस तरीके की चीजें हैं। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और ये जो सो कॉल्ड चीजें हैं ये भी चेंज होती रहती है। तो यू नेवर नो कि आप जो भी कह रहे हो कल पलट के वो सारी चीजें इविल नहीं बचे और वो सब सही हो जाए, और जिस चीज के लिए अभी हम रैली कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो नहीं बचे। तो इट हैपेंस एज वेल। जो कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था, ये ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईएसआईएस को किसी भी दिन रोका जा सकता था, लेकिन रोकने में किसी का भी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए नहीं रोका गया। आप इस चीज को समझ लें। अगर वो ऑयल रिच नेशन होता, एंड दिस इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, ठीक है ना, इसलिए मैं भी बोल सकता हूँ, कोई भी बोलता है, अगर वो ऑयल रिच नेशन होता तो आईएसआईएस का आई भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो ऑयल रिच या वो कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली जगह नहीं है तो उसको चलने दिया जा रहा है। नहीं तो अभी तक कितने सारे कंट्रीज वहां पे अपना जो है मिलिट्री बेस बना लेते, वहां का पेट्रोल खा जाते या आग लगा देते, सो दैट कि उनकी कंट्रीज में जो है पेट्रोल और सारी चीजें ठीक चल रही होती है। तो कुवैत, ईरान, इराक और ये जो पूरी की पूरी कहानी है ना गल्फ की, ये और कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर ऑयल पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब समझोगे तो और क्लियर होगा कि कुछ नहीं होता है, सब पैसा होता है, एवरीथिंग इज इकोनॉमी, नथिंग इज पॉलिटिक्स एज वेल। लोगों को पहले लगता था कि पॉलिटिक्स गाइड्स इकोनॉमी, अब सबको समझ में आता है इट्स इकोनॉमी व्हिच मेक्स पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स, है ना, एंड गाइड्स द पॉलिटिक्स एज वेल। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं।